मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप में तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। मैं श्रद्धा हूँ, भक्ति की शक्ति, पूजा का समर्पण, जप का जाप, तप का ताप और आराध्य की आराधना मैं ही तो हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। परंतु ध्रुव और मधु का बाल भी बांका नहीं होता। हरि कृपा को अपने निकट जानकर सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मदेव के परामर्श पर सूर्य देव श्री हरि की तपस्या का प्रारंभ करते हैं। नारद के परामर्श पर सभी ग्रह सूर्य देव की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। उधर असफलता से उत्तेजित पटरानी सुरुचि अपने दास दासियों पर क्रोधित होते हुए कहती हैं, तुम तो महाराज की व्यक्तिगत सेवा में हो ना? जी पटरानी जी। तब तो तुम्हें इस बात का अवश्य ज्ञान होगा कि महाराज बिना बताए क्यों और कहां गए हैं। दुष्ट प्रपंची, तू पटरानी सुरुचि को भ्रमित करने का दुस्साहस कर रहा है। उत्तर दे, महाराज कहां और किससे मिलने गए हैं? मैं सत्य कह रहा हूँ पटरानी जी। प्रातः काल से महाराज ने अपने कक्ष में किसी को भी अंदर आने की आज्ञा नहीं दी। महारानी जी, मुझे ज्ञात नहीं है कि महाराज कहाँ गए। मुखरी कहाँ है? पटरानी जी की जय हो। कहाँ थी तू मुखरी? तुम जाओ यहाँ से। पटरानी जी के प्रति तुम लोगों की निष्ठा पर मुझे संदेह हो रहा है। क्या तुम लोगों को नियमित वेतन के अतिरिक्त जो मुद्रा प्रदान की जाती है, क्या उसके प्रति तुम्हारा उत्तरदायित्व नहीं है? मुखरी जी, इस समय मैं तुम लोगों की कोई बात सुनने के इच्छुक नहीं हूँ।
महाराज पर दृष्टि रखने के लिए तुम लोगों को अतिरिक्त मुद्रा दी जाती है। यदि तुम लोग ये काम नहीं कर सकती हो तो मुद्रा स्वीकार क्यों करती हो? इस अपराध के लिए तुम लोगों को दंड अवश्य मिलेगा। किंतु अभी इस कक्ष से चली जाओ यहाँ से। क्या मेरा संदेश सत्य था? महाराज मेरी सौत दुष्टा सुनीति से मिलने गए हैं? नहीं पटरानी जी, महाराज अपने पिता महाराज मनु के दर्शन के लिए गए हैं। ये तो उचित नहीं हुआ मुखरी। पुत्र यदि अपने पिता से मिलने जाए तो इसमें अनुचित भी क्या है पटरानी जी? तुझे ज्ञात नहीं, महाराज मनु और महारानी शतरूपा की संवेदनाएं हमारे साथ नहीं अपितु मेरी सौत सुनीति के साथ जुड़ी हैं। वे निश्चित ही महाराज को मेरे विरुद्ध अनुचित शिक्षा देंगे। ऐसे में हमारा क्या करना उचित होगा पटरानी जी? मेरे विरुद्ध षड्यंत्र का खेल पूरा हो, इसके पूर्व ही मैं वहां पहुंचकर षड्यंत्र का खेल रचने वालों को नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगी। अर्थात के अर्थ को समझने का समय शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है पटरानी जी? मैं राजमहल के गुप्त मार्ग से युवराज उत्तम को लेकर महाराज मनु के आश्रम जाऊंगी, किंतु स्मरण रहे इस अभियान का ज्ञान किसी को भी ना हो। जो आज्ञा पटरानी जी। तू शीघ्र जा और युवराज को लेकर आ। मैं तुझे प्रसन्न नहीं रहने दूंगी सुनीति, क्योंकि तेरे दुख और कष्ट मेरे आराध्य भाग्य विधाता शनिदेव को प्रिय है। तू महाराज मनु के स्थान पर जगदीश्वर भगवान विष्णु को बुला ले, किंतु विजय मेरी ही होगी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो माताश्री, पिताश्री, कृपा करके मुझ दुखियारी की सहायता करें, मेरे दुखों का अंत करें माताश्री। पुत्री, तुम्हारी आंखों में अश्रु, क्या बात है? हमारी पुत्रवधू सुनीति के अश्रु बहने का कारण क्या है? महाराज, ये पूछे कि अश्रु बहने का कारण क्या नहीं है। विपत्ति ने बिटिया रानी सुनीति को अपने हृदय से लगा रखा है। दुर्भाग्य इनका साथी बन गया है। अब इन्हें आप ही का आश्रय है। अर्थात? महाराज, आपके यशस्वी कुल का सबसे अधिक यशस्वी कंपिला का वास्तविक युवराज ध्रुव ज्ञात नहीं कहाँ चला गया है। पिताश्री, हमारे कुल के आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से ध्रुव का जन्म संभव हुआ। उसके जन्म नक्षत्र पर स्वयं त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए थे। ये तुम क्या कह रही हो पुत्रवधू? मैं सत्य कह रही हूँ पिताश्री। मेरे दुर्भाग्य का अंत करने भगवान श्री विष्णु ने ध्रुव के जन्म पर मुझे साक्षात अपने दर्शनों से कृतार्थ किया था। वे ज्योतिपुंज के रूप में मेरे वनमहल पधारे थे। सुनीति, प्रभु, आपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर मेरा और मेरे पुत्र का जीवन सफल कर दिया। आपकी जय हो भगवान, आपकी जय हो। तुम्हारा पुत्र हमारा परम भक्त होकर कभी भी नष्ट न होने वाली ध्रुव कीर्ति का धारक होगा। इसी कारण हम स्वयं इसे आशीर्वाद देने तथा इसका नामकरण करने के लिए प्रकट हुए हैं। सुनीति, इस परम भागवत भक्त शिशु का नाम ध्रुव होगा। ध्रुव? इसकी भागवत भक्ति का आदर्श अनंत काल तक संसार को प्रेरणा प्रदान करेगा।
तथा अंत में ये बालक ध्रुव तारे के रूप में आकाश की उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित होगा। तुम सबका कल्याण हो। ध्रुव, पुत्र वधू सुनीति, तुमने अपने गर्भ से ध्रुव बालक को जन्म देकर मनुकुल के यश को गौरव प्रदान किया है। जिस बालक पर कृपा करने स्वयं जगदीश्वर पधारे हों, जिन्होंने स्वयं उसका नामकरण किया हो, वो बालक कहाँ गया? पिताश्री, मेरे अबोध बालक को मनुकुल के शत्रु शनिदेव ने भ्रमित कर दिया था। वो अपने पिता से अपना अधिकार और मेरा उचित स्थान मांगने का हठ कर रहा था। एक रात्रि मेरे कक्ष में स्थापित जगदीश्वर की मूर्ति से प्रश्न करते करते वो हठ ठान बैठा। हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, हे भगवान विष्णु, आप हम माता और पुत्र के प्रति इतने अधिक निष्ठुर क्यों हैं? मेरी माता अपनी अटल श्रद्धा के साथ आपकी आराधना करती है। मैं तो आपके आशीर्वाद से ही जन्मा हूँ। माता कहती है कि उसके लिए मैं आपका वरदान हूँ। फिर हम दोनों के साथ ये अन्याय क्यों प्रभु? क्यों आपने हम माता और पुत्र को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया? उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे। मेरे प्रश्नों का उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे। इस प्रकार अधीर होने से कुछ नहीं होगा पुत्र। तो किस प्रकार होगा माता? मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे आराध्य जगदीश्वर से मांगना है। मैं तुम्हें और अधिक कष्ट की अवस्था में नहीं देख सकता माता। तुमसे ये किसने कह दिया पुत्र कि मुझे किसी प्रकार का कष्ट है? क्या मैं तुम्हारे कष्ट का अनुमान नहीं लगा सकता? कंपिला की महारानी होते हुए भी तुम इस वन में पड़ी हो। नहीं माँ नहीं, मैं और अधिक धीरज नहीं रख सकता। जो अन्याय मेरे पिता ने तुम्हारे साथ किया है उसका मैं विरोध करूंगा। और एक दिन वो बिना कुछ कहे अपने पिताश्री से अपने अधिकार मांगने निकल पड़ा, किंतु कंपिला में उसे अपना अधिकार नहीं, अपमान मिला पिताश्री। और उस दिन से आज तक मैं अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ। ज्ञात नहीं वो कहाँ चला गया। पुत्रवधू, तुमने एक बालक को नहीं, एक महान आत्मा को जन्म दिया है, जिसकी भागवत भक्ति संपूर्ण संसार को प्रेरणा प्रदान करेगी। पुत्रवधू, मुझे ज्ञात है कि ध्रुव कहां गया है। स्तब्ध और चकित होने की आवश्यकता नहीं है पुत्रवधू। धैर्य की जो शिक्षा तुमने अपने पुत्र को प्रदान की थी, आज तुम भी उसी का अनुसरण करो। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही भक्त शिरोमणि के नाम से विख्यात होगा। वो जिस पथ पर निकल पड़ा है पुत्रवधू, वो पथ उसे अमर भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देगा। महाराज, हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हमारा ध्रुव भागवत भक्ति के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचेगा। किंतु एक मां का हृदय उसके पुत्र के बिना कैसे शांत रह सकता है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि ध्रुव अपना अधिकार पाने में सफल रहेगा। उद्विग्न ना हो पुत्रवधू। जैसा अधिकार हमारा ध्रुव प्राप्त करेगा, वैसा अधिकार इस संसार में किसी और ने ना प्राप्त किया होगा। किंतु तुम्हारी सांत्वना के लिए मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं पुत्रवधू कि ध्रुव को शीघ्र ही खोज निकाला जाएगा। पुत्री, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखो।
ध्रुव की कथा सुनकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ध्रुव हमारे कुल में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। चलो पुत्री, कुटिया के भीतर चलकर भगवान विष्णु से ध्रुव की सफलता के लिए प्रार्थना करें। पुत्र उत्तानपाद, तुम्हें इस समय यहां अपनी कुटिया में देखकर हम आश्चर्यचकित हैं। पिताश्री, माताश्री, यहां इस समय महारानी सुनीति को देखकर और इनके दुर्भाग्य की व्यथा कथा सुनकर आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैं कैसे भयानक धर्म संकट के चक्र में पड़ गया हूं। पुत्र उत्तानपाद, ये सब भगवान जगदीश्वर श्री विष्णु की परम पावन लीला है। वे कब, किसे, कहां, कैसे और क्यों पहुंचा देते हैं, ये ज्ञात करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। परंतु हर घटना के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य भी भगवान श्री विष्णु निर्धारित कर देते हैं। मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। बिना श्री विष्णु की इच्छा के तुम कुछ समझ भी नहीं पाओगे पुत्र उत्तानपाद। श्री विष्णु की इच्छा से तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बीत गया उसे भूलकर आगे देखो और मनुकुल के गौरव बालक ध्रुव को शीघ्र खोज निकालो पुत्र उत्तानपाद। जो आज्ञा पिताश्री। महारानी सुनीति, मैं तुम्हारे और पुत्र ध्रुव के प्रति अपने कर्तव्य पालन में असफल रहा। तुम मेरी विवशता समझ सकती हो। मैं तुम्हारा अपराधी हूं सुनीति। तुमसे क्षमा मांगने का भी अधिकार इस अभागे उत्तानपाद के पास नहीं है। नहीं स्वामी, आप सर्वथा निर्दोष हैं स्वामी। इतने लंबे वियोग के पश्चात आपके दर्शन पाकर मैं तो अपने सारे दुख और कष्ट भूल गई। धन्य है जगदीश्वर भगवान विष्णु जिन्होंने मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी। तुम निश्चिंत रहो सुनीति, मैं ध्रुव को शीघ्र ही ढूंढ निकालूंगा। धन्य है आप महाराज, धन्य है आप। आपके कपट को देखकर मेरी इच्छा एक नए कपट पुराण लिखने की हो रही है। दूसरों को प्रवंचित करना तो कोई आपसे सीखे। मैंने आपको वन महल जाकर सुनीति से ना मिलने की सौगंध दी थी। मेरी सौगंध ना टूटे, इसी कारण आपने मेरी सौत सुनीति को मिलने के लिए यहाँ बुलवा लिया। महाराज मनु, देवी शतरूपा, आपने संसार को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम अंगीकार कर लिया, जिससे आपका अपने पुत्र और पौत्रों से कोई संबंध न रहे। परंतु ये देखकर दुख हुआ कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र में आप लोग भी सम्मिलित हैं। ये तुम्हारा भ्रम है सुरुचि। हाँ पुत्रवधू, ये मात्र संयोग है कि तुम सब एक साथ यहाँ चले आए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कृपा निधान भगवान विष्णु की इच्छा से ही तुम सब एक साथ यहाँ आए हो। सत्य को भ्रम का नाम ना दे महाराज मनु। क्या कहने की इच्छुक हो तुम? आप जैसा परम विद्वान बिना कहे क्या मेरे संकेत से अनुमान नहीं लगा सकता कि ये मात्र एक संयोग नहीं, अपितु पूर्ण नियोजित योजना है, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र है। सुरुचि, तुम अपनी सीमाएं लांघ रही हो। मुझ पर और देवी शत्रुपा पर अनुचित आरोप लगा रही हो तुम। पुत्र उत्तानपाद और तुम्हारे विवाह के पश्चात कंपिला में जो कुछ भी घटा है, मैं उसका दोष तुम्हें नहीं, नियति को देता हूं। किंतु अपनी उत्तेजना से उस दोष की भागी न बनो। दोष की भागी बनने पर भी मैं उससे चिंतित नहीं हूँ मनु महाराज, क्योंकि वत्स कन्या सुरुचि को अपना अधिकार छीनना भली भांति आता है। आप मेरे विरुद्ध
कितने भी षड्यंत्र रचे, किंतु आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुरुचि, जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लगे मेरे मन को अपने दुष्कर्मों से उत्तेजित ना करो। पुत्र में पिता के ही संस्कार पलते हैं। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि कपट का कुचक्र चलाने वाले महाराज उत्तानपाद आपके सच्चे पुत्र हैं। सुरुचि! मनन है कृतिकार का, जीव के उद्धार का, व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की,